Hello everyone, welcome once again to the next maths class, and now we will discuss the next exercise, that is 3.6. In this exercise we have to find the HCF. Now what is HCF? HCF is highest common factor. Means हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखा था इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स. अब टू नंबर्स के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमें वो फाइंड आउट करना है, राइट. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हमें कम से कम एटलीस्ट टू नंबर्स गिवन होंगे, टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. तो लेकिन कम से कम आपको टू नंबर्स तो गिवन ही होंगे, तभी तो हम कॉमन फाइंड आउट कर पाएंगे ना. अब जो कॉमन फैक्टर्स होंगे टू नंबर्स के बीच में, उनमें से जो हाईएस्ट होगा मीन्स जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही फैक्टर क्या होगा, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन factor. The highest common factor of two or more given numbers is the highest of their common factors. ठीक है. तो यहाँ पर let us try to understand by the example. कैसे find out करते हैं. In the book this method is given, but I want to tell you the another method also. So I have taken the A part of question 1 of the exercise 3.6. So what is given? Find the HCF of 18 and 48. So write down the factors of 18. These are the factors of 18 and then factors of 48. So these are the factors of 48. Means जो numbers जो हैं 48 को completely divide करते हैं, that are the factors of 48, and the number which divides 18 completely, that are the factors of 18. Now अब इनमें से common factors सबसे पहले हम लिख लें. common factors कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है and 6 है. अदर देन दीज फैक्टर्स नो अदर फैक्टर्स मैच विद द अदर, मतलब सेम फैक्टर्स नहीं है. तो ये हो गए कॉमन फैक्टर. अब इन कॉमन फैक्टर्स में से आपको पता है कि विच वन इज़ द बिगर नंबर. तो 6 जो है सबसे बड़ा है. अब बड़े के लिए हम कौन कौन से और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम. तो यहाँ पर हाई ये कॉमन फैक्टर तो हैं, लेकिन हमने कौन सा फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में HCF लिखते हैं. तो ये एक मेथड है फाइंड आउट करने का HCF. लेकिन ये जो मेथड है ये कभी कभी अगर आपको बड़े नंबर दे दिए जाएं फाइंड आउट करना, मान लो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 256 एंड 216 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो, तो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हम सारे फैक्टर्स इनके नहीं लिख पाएंगे. कोई भी मिस हो गया तो हम आंसर जो है रॉन्ग कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है, एक अनदर मेथड है जो इफ़ेक्टिव है और जो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बुक में भी गिवन है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो इसमें क्या करेंगे, जो टू नंबर्स गिवन है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, हमने इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो 18 इज़ एन इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड होगा. अब 2 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा. नाउ 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से डिवाइड होगा. देन दिस 3 इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3 ओनली बिकॉज इट इज़ ए प्राइम नंबर. सो 1 आ गया. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब 48 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 48 इवन नंबर है, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा. 2 से अगेन 24 इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड होगा. 12 आएगा. 12 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है. तो इस तरह से ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 48 की. हम इसको भी जैसे 18 का लिखा है सेम वे से 48 को भी राइट डाउन कर देंगे. अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि आपको सेम नंबर जो दोनों में नज़र आ रहे हैं उनको हमने पेयर करना है. पेयर मीन्स जोड़ा बनाना है हमने नंबर्स का, ठीक है. तो यहाँ पर 2 को किससे मैच कर सकते हैं हम? 2 से. तो एक पेयर ये हो गया. अब देखो और कोई 2 है इसमें पेयरिंग के लिए? नहीं है. दूसरा अनदर कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में? जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है. तो चेक करते हैं कि क्या 3 का पेयर बन रहा है. येस, ये वाले 3 का एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन ये 3 के लिए आगे भी कोई पेयर नहीं है. तो हमने जिन नंबर्स का पेयर बनाया है उनको एक बार लिखना है, और यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साइन है तो हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6. सेम नंबर्स का जब हमने इस मेथड से फाइंड आउट किया था HCF तब भी आंसर 6 था. नाउ आल्सो द आंसर इज सेम, ठीक है. तो अगर आपको नहीं चीज़ समझ आती तो यू कैन रिपीट द, मतलब आप वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड लेके जाओ और दोबारा से चीज़ों को ट्राई करो समझने की. मैंने क्या कहा है कि हमने पेयरिंग करनी है. मीन्स अगर 2 है तो 2 का अनदर 2 भी होना चाहिए दूसरे नंबर में.
3 है तो अनदर 3, तो बस 2 नंबर्स का जोड़ा बन रहा है, इसलिए हमने सिर्फ 2 नंबर्स को लिखा है। नेक्स्ट देखो, अब अगर 2 नंबर से ज़्यादा नंबर्स हों, मीन्स यहाँ पर जैसे गिवन है 12, 45 एंड 75, तो सबसे पहले हमने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है, देन उनको लिख लेना है इस वे से। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो 2 है, 3 है और 5 है। तो हम सबसे पहले पेयरिंग करते हैं 2 की। क्या 2 का पेयर बन रहा है किसी, अब बात यहाँ 2 नंबर्स की नहीं है, अगर हम 2 को लेंगे तो वो तीनों में होना चाहिए 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन 2 तो तीनों में कॉमन है ही नहीं है। नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 3, तो 3 यस, यहाँ पर देखो 3, 3 एंड 3 तीनों में एक एक 3 तो है ही है ना, तो एक कॉमन हो गया मतलब 3। अब 5 देखो, 5 इन दोनों में है बट 12 में नहीं है, तो HCF क्या होगा फिर 3, क्योंकि और कोई नंबर जो है 2 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, 3 तो तीनों में ही है, 5 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर HCF आया 3। सो आई होप आप सबको HCF वाला कंसेप्ट समझ आया। फॉर नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।